जानते होंगे, कहाँ तक कहेंगे। तो 4 दिन से कथा तुम सुन रहे हो, भोजन तो बहुत दूर, अभी तुम जलपान भी नहीं किए हो, थोड़ा जलपान कर लो। श्री परीक्षित जी प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव जिस प्यास से तृषित होकर के मैं एक महात्मा के गले में मृत सर्प डाल दिया था, वो प्यास हमको बाधित नहीं कर रही। इस समय मैं आपके मुखचंद्र से निर्झर टपकते हुए कथामृत का पान कर रहा हूँ, तो हमको भूख प्यास नहीं लग रही है। नई साति दुस्साहक सुनवाम यक्तो पिबंतम तन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। सुन करके सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते, परीक्षित भगवत कथा संबंधी जो प्रश्न है उससे 3 पवित्र होते हैं, प्रश्न करने वाला और कहने वाला और सुनने वाला। एक कथा गंगा तीनों को पवित्र करती हैं। जो प्रश्न करता है वही पवित्र होगा, और जो कहेगा उसका 2 भक्ति हो जाती है। जो गुणगान करता है उसका 2 भक्ति हो जाती है। महाराज कह भी रहा है, गा रहा है, और साथ में सुनता भी है। न सुने तो पता ही लगे क्या हम कह रहे हैं, तो सुनता भी है, 2 भक्ति हो जाती है। करे कपटतन गान चौथी भगति मम गुणगन, करे कपटतज गान, 2 भक्ति हो जाती कहने वाले की। और श्रोता भी पवित्र होता है। जब पृथ्वी में अधर्म की वृद्धि होती है, पृथ्वी को मनुष्यों का भार, मकानों का भार, वृक्षों का भार, पर्वतों का भार, नदियों का भार असह नहीं है। जब पृथ्वी में कोई दुराचारी, अनाचारी, पापाचारी, अत्याचारी हो जाता है, उसके पाप को पृथ्वी सह नहीं पाती, असह्य हो जाता सहना। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके मुनियों के पास में जाती हैं। मुनि महात्मा पृथ्वी को साथ में लेकर के देवताओं के पास में जाते हैं। देवता मुनि पृथ्वी को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा कुछ बस नहीं है, तुम जिसकी दासी हो वो तुम्हारा भी कल्याण करेंगे और मेरा भी कल्याण करेंगे। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सरवा गे विरंच के लोका। संग घोटन धारी जाकर दासी तो अविनाशी हमारे ओ तोर सहाय। जाकर दासी तो अविनाशी हमरो तोर सहाय। जाकर दासी तो अविनाशी हमरो तोर सहाय। हमरो तोर सहाय। हमरो तोर सहाय। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ में लेकर, मुनियों को, पृथ्वी को साथ में लेकर के क्षीर समुद्र के किनारे आते हैं। जगाम सत्यनयनस तीरम क्षीर पयोनिधे तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम रसाकपिम। और पुरुष सुख के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति करते हैं। हमारे यहाँ आश्रम में संध्या समय
नित्य प्रार्थना होती है। यहाँ कभी किए नहीं है, हमारे गुरुदेव भगवान करते थे। वही देवताओं का प्रार्थना कहिए तो कर लें, नहीं तो न करें, हैं? हमारे आश्रम के संस्थापक सबसे बड़े महाराज जी पंडित श्री अनंत विभूषित पंडित श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज, बहुत बड़ा आश्रम है, सब वहीं के शिष्य हैं। शास्त्री जी ये हमारे गुरु भाई हैं, सब हमारे गुरु भाई हैं, हमारे गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं। बहुत बड़ा आश्रम। तो बड़े महाराज जी का बनाया हुआ नियम, जितने भी विद्यार्थी हैं, संत हैं, संध्या समय मंदिर में आकर के और प्रार्थना करते थे। श्री बड़े महाराज जी का कहना था, इस प्रार्थना से जो भगवान की स्तुति करेगा उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। अरे जब देवता लोग भगवान की प्रार्थना के तो उनका संकट दूर हुआ। आकाशवाणी होती है, जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग दरी हो नरभेसा। तो हम सब करेंगे तो हम सबका भी संकट अवश्य दूर होगा और सुखी होंगे। चलिए कर ही लेते हैं, रामायण का है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदी जयकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई सज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब कटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीकं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंद विरागी विरागी अति अनुरागी विगत मुनि वृंदा गुण गण गावे जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाये त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा तो करहु अगारी चिंत हमारी ध्यानी भगति न पूजा। जो भव भंजन मुनि निरंजन गंजन विपति वरूत मन वच क्रम वाणी चारि सयानी शरण सकल सुर जोता। तारद श्रुति सेता शेषा जाको को नहीं जाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवाना। भवबारे के मंदर सबरी सुंदर गुणवान सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातु नमत नाथ पद गंजा। जब ब्रह्मादिक देवता बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति किए, भगवान प्रसन्न होते हैं। आकाशवाणी होती है कि मैं वसुदेव जी के घर में अवतार धारण करूँगा। वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिश्चिते तत्प्रियार्थम संभवन्ति सुरस्त्रियः। समय मथुरा ही यदुवंशियों की राजधानी थी। वहाँ के राजा थे उग्रसेन।
उग्रसेन का पुत्र था कंस। जब कंस बड़ा हुआ, अपने पिता उग्रसेन को, चाचा देवक को कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। राक्षसों को साथ में लेकर के इतना अत्याचार करता है, कहीं यज्ञ नहीं होने देता, कथा नहीं होने देता, ब्राह्मण के गांवों में गौशालाओं में आग लगवा देता है, बहुत अत्याचार करता है। कंस का कहता, देखो यज्ञ करना है तो कृष्णाय स्वाहा बोल करके आहुति मत डालो, कंसाय स्वाहा बोल करके आहुति डालो। अपने को भगवान मान लिया। कंस की चचेरी बहन थी देवकी, विवाह के योग्य हो गई थी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में तय किया। जिस दिन विवाह था उस दिन अपने पिता उग्रसेन को, चाचा देवक को भी कारागार से निकाल लिया था। विवाह में बहुत सा दहेज दिया और देवकी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं रथ की लगाम अपने हाथ में लेकर के चला। जब रथ रास्ते में पहुंचा, आकाशवाणी होती, अरे दुष्ट कंस, तुम जिस देवकी को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हो, पहुंचाने जा रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुध इत्युक्तः सकलः पापो भोजानां कुलपांसनः भग्नीं हन्तुरारब्धः खड्गपाणी कचे गृहीत। कंस जब आकाशवाणी सुना, विचार करता, देवकी 8वां गर्भ मेरा काल होगा, मैं देवकी को ही मार दूं। तलवार निकाल लिया, देवकी की चोटी पकड़ा, जहाँ मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी कंस को समझाते हैं कि भोजराज कंस, आप महान वीर हैं, लेकिन वीर स्त्री का वध नहीं करता। स्त्री का जो वध है उसका पाप ब्रह्महत्या से, गोहत्या से भी ज़्यादा है। इसलिए आप वीर हैं, स्त्री का वध मत। ये तो देखियो आपकी छोटी बहन है, अभी अभी इसका विवाह हुआ है, इसके शरीर में मंगल चिन्ह लगे हैं, आप इसको मारो नहीं। वसुदेव जी कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, आज हो जाए और चाहे 100 वर्ष के बाद में हो, मृत्यु अवश्य होगी। और देखो लोग जन्मोत्सव मनाता है, आज हमारा जन्मदिन है, बहुत मनाता धूमधाम से, लेकिन जन्मोत्सव मनाने से कुछ नहीं होगा। संत महात्माओं का महाप्रयाण का दिवस, साकेत धाम की यात्रा का दिवस मनाया जाता है कि हमारी मृत्यु कैसे है, मृत्यु को संवारना चाहिए। मृत्यु ठीक हो जाए तो सारा जीवन ठीक रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ संत महात्माओं में यहाँ उनके पुण्यतिथि पर बड़ा विशाल भंडारा होता है। देखिए अपने मरण को संवारना चाहिए। जब जन्म हुआ तो मृत्यु भी साथ साथ में है। ज्योतिषी लोग बता भी देते हैं इतनी उम्र है, हस्तरेखा देख करके, तो मरना तो निश्चित है। तो चाहे आज मरे चाहे 100 वर्ष के बाद मरे। से हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, ऐसा नित्य याद करो, मृत्यु हमारी चोटी पकड़ करके पीछे खड़ी है, कब मार दे क्षण का ठिकाना नहीं है। ऐसा विचार करके निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का कभी विस्मरण ना हो, उनका हमेशा स्मरण रहे, भजन चलता रहे नाम जप के द्वारा। वसुदेव जी समझाते हैं, कंस कहता है कि क्या करूं, मेरे ये मुझको काल को तो जन्म देने वाली है। वसुदेव जी कहते तो मारेगी नहीं, इसका पुत्र जो होगा वो तुम्हारा वध करेगा। तो जितने पुत्र होंगे मैं सब तुमको सौंप दूंगा, इसको मारो नहीं। पति कौन? जो पत्नी की रक्षा करे, इसलिए तो उसको पति कहा जाता है। जो पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करे वही पति है। और पत्नी कौन? जो अपने पति को पतन से बचावे। जो अपने पति को पतन से बचावे वही सच्ची पत्नी है।
पति इधर उधर कर रहा तो उसको समझा बुझा करके उसको धर्म के मार्ग पर लागे, उससे पूजा पाठ करवाए, भजन करवावे, उसका सुधार करे, पति को पतन से बचावे, वही सच्ची पत्नी है। और नहीं कि पति तो बिगड़े है, अपने चाहे कि चलो घर का भोजन अच्छा नहीं लगता, चलो वहाँ 5 स्टार होटल में खाएंगे, ठेला में बैठ करके चाट रहे हैं दोनों, अपने बिगड़ी है पति को बिगाड़ दे। तो जो पतन से बचावे वही पत्नी है, अब पति वही जो पत्नी की रक्षा करे। तो वसुदेव जी वास्तव में पति विचार करते, चलो अभी तो मृत्यु को टाल दें, फिर आगे जो होगा। वसुदेव जी कहते जितने पुत्र होंगे मैं सब पुत्रों को सौंप दूंगा। कंस कहता है आपको जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी कहते ठीक हम जेल में रह लेंगे, लेकिन आप इसको मारो नहीं। कंस वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया, लेकिन वसुदेव देवकी वास्तव में भक्त हैं, जेल में भी वो दुखी नहीं हो रहे हैं। हम लोग बहुत सोचते हैं कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन वसुदेव जी वहाँ भी प्रसन्न हैं। हम लोग तो केवल गा लेते हैं सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, वही विधि रही। हम अपनी बात करें, वैसे रहना पड़ जाए तो फिर नानी याद आ जाएगी महाराज। हाँ हम बात बता रहे हैं, सही गा लेना सरल, लेकिन वैसे रह लेना। लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं, जो हर स्थिति में प्रसन्न रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे कष्ट हो, वही भगवान का सच्चा भक्त है। तो वसुदेव देवकी वास्तव ही तो भगवान के माता पिता बनने का इनको सौभाग्य मिला। इतने भक्त नहीं होते, हर स्थिति में नहीं रह लेते, तो कैसे भगवान के माता पिता बनते। कारागार में ही भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम कीर्तिमान रखे। क्यों नाम रखे कि आगे बस श्राद्ध तर्पण करना होगा तो नाम रहेगा, तब निकले नाम लेकर के ये नाम रख दिए। कंस के पास लेकर के आए, कंस को आगे छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को छोड़ दिया, चौथे को छोड़ दिया, पांचवें को छोड़ दिया, छठे को छोड़ दिया। देवर्षि नारद विचार करते इस प्रकार से कंस सभी पुत्रों को छोड़ता रहेगा तो पाप नहीं बढ़ेगा। जब तक पाप नहीं बढ़ेगा तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं होगा। ऐसा विचार करके देवर्षि नारद आए कंस के पास। संत महात्मा कहते देवर्षि नारद के हाथ में अष्टदल कमल था और कमल की पंखुड़ी को गिनाकर कहते हैं देखो कंस कोई भी 8वां हो सकता है, पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी, 8वां भी, कोई भी हो जाएगा 8वां। ऐसा समझा करके नारद जी चले गए। कंस एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वीं बार शेषावतार बलराम जी गर्भ में आए। भगवान श्री कृष्ण विचार करते हमारे मामा कंस सभी भाइयों का वध कर दिए, मार दिए, और कहीं बलराम जी का प्राकट्य हो और उनको मारने के जहाँ शेषावतार हैं, जोर से पुकार मारेंगे तो मेरे मामा कंस ही समाप्त हो जाएंगे। तो हम जो लीला करने के लिए विचार किए, हमारी लीला आगे बढ़ेगी नहीं। से योग माया को आज्ञा देती, योग माये देवकी के गर्भ को खींच करके वहाँ वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी रहती हैं गोकुल में, उनके घर में स्थापित कर दो। योग माया गर्भ को खींच करके रोहिणी गर्भ में स्थापित कर दी। इस बार सेवक कंस को बताए गर्भ में ही बालक मर गया। 8वीं बार साक्षात भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आए। अब जब भगवान ही गर्भ में हैं, देवकी के शरीर से तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, बहुत प्रसन्न है देवकी। ब्रह्मादि देवता भगवान की